वंदे मातरम। रिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, ऑर्डर पेयर को समझा। ऑर्डर पेयर कैसे आता है यानी कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है इस चीज़ को समझा, कैसे कैसे था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था और फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना था। अब ये सब चीज़ समझने के बाद, सेट पढ़ने के बाद बचता क्या है कि उसके कुछ रिजल्ट्स को हम लोग देखें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह के कई एक रिजल्ट है, लगभग 10 से 12। और ये सब क्या है कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर वहाँ पर पूरा लंबा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और यदि किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेगा, पहले a को इधर का a से गुना करेगा, फिर b से करेगा, फिर b को a से, फिर b को b से करेगा, फिर जो मिलेगा उसको जोड़ देगा। हाँ या नहीं, लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, है कि नहीं। ट्रिक पता रहा, फॉर्मूला पता रहा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो ट्रिक या जो फॉर्मूला होता है वो कुछ खास चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्रिक है, वो ट्रिक नहीं है किसी का। वो सिर्फ क्या है कि नंबर नहीं दे करके वहाँ पे अलजेब्रा यानी कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करके उसको एक टर्मोलॉजी में वो बांध देते हैं, खास ऑर्डर में बांध देते हैं और फिर ऑर्डर पेयर बना देते हैं। और उससे क्या होता है, वो रिलेशन निकल जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हमारा होने जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ इक्वल प्रूफ करने कह रहा है। इक्वल प्रूफ करने का जो तरीका था वो हम लोग कहाँ पढ़े थे, सेट थ्योरी में पढ़े थे। हाँ या नहीं, क्या करते थे, LHS को RHS का सबसेट दिखाते थे, RHS को LHS का सबसेट दिखाते थे। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता था तो क्या हो जाता था, सबसेट इक्वल हो जाता था, है ना। और सबसेट इक्वल का मतलब इक्वल हो जाता था, हाँ या नहीं। तो पहले LHS से शुरुआत करते हैं। LHS में हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि हम किस क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। A क्रॉस B यूनियन C इक्वल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और फिर LHS में चलेंगे। यहाँ क्या है, A क्रॉस B यूनियन C। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो हमको क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर। तो इसका जो भी मेंबर होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, यानी कि एक पेयर में होगा जो कि खास ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी जो है एक ऑर्डर पेयर A कमा B एलिमेंट है A क्रॉस B यूनियन C का। अब एक बात और, अभी जो है हम लोग पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे कि ये जो A कमा B A क्रॉस B यूनियन C का जो एलिमेंट है या A क्रॉस B का एलिमेंट होता है, तो पहला वाला पहला का होता है, फिर गुना की जगह एंड लिखते हैं, और फिर दूसरा वाला दूसरा का, हाँ या नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि A एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, हाँ या नहीं। अब ब्रैकेट को खोल दे, तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा, A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B, और यहाँ पर और हो जाएगा यूनियन की जगह, यहाँ पे ब्रैकेट दे ले, और फिर क्या हो जाएगा B एलिमेंट C। अब इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो A डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B, और उसके बाद A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट C, हाँ या नहीं। अब देखिए इस दोनों को साथ रख लेंगे, इस दोनों को साथ रख लेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको इनक्लोज कर लिए, A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट C। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, A का A है और B का B है। यहाँ A का A है और C का B है। तो जब बाहर निकलेगा एंड को हटाते हुए तो फिर एक ऑर्डर पेयर देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, और यहाँ पर और A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C, ठीक है। अब एक बात और कि यहाँ पर जब दोनों में A कमा B ही जो एलिमेंट है यानी जो ऑर्डर पेयर है दोनों में सेम है, और जब सेम चीज से कॉमन निकालते हैं बीच में यहाँ पर और होते हुए तो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है या नहीं? क्या माने थे भैया, ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। क्या आ गया कि ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। तो हम जानते हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, हाँ या नहीं? इसको जो है हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस में चलते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी ना बच्चा यहाँ पर के नीचे लिखल देख लेता है तो हचकचा के बोल देता है कि भैया वो गलत हो गया। ये जो आरएचएस है इस क्वेश्चन का है, जिसका कि आरएचएस वाला पार्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना। फिर यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। तो जब क्रॉस है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि अब जो हम एलिमेंट मानेंगे वो क्या चीज में मानेंगे, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में मानेंगे। लेकिन ए बी नहीं मानेंगे, ए बी के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी। तो आज जो है ना हम लोग पी क्यू मानने जा रहे हैं, एक्स वाई का सिस्टम को हटा देते हैं, पी क्यू को मान लेते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या मान लेते हैं कि लेट पी कमा क्यू इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, P कमा Q एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यूनियन के जगह, और P कमा Q एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गुना में है और ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ऑर्डर पेयर है। तो अगला अगला का पिछला, पिछला का क्या हो जाएगा, P इज एलिमेंट ऑफ ए एंड Q is element of B, और P is element of A and Q is element of C। दोनों में P is element of A and P is element of A and कॉमन है, बाहर कर ले। P is element of A and बाहर हो गया। अब क्या बच गया भैया, Q is element of B और Q is element of C, है ना। अब दोनों में Q सेम चीज जो है एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर में भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और के जगह यूनियन, P इज एलिमेंट ऑफ A एंड Q इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, है ना। अब दोनों में अलग अलग चीज है और एंड है, तो ऑर्डर पेयर में बाहर निकालेंगे तो एंड की जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो P कमा Q एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C के, हाँ या नहीं। क्या माने थे, पी क्यू जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। क्या आया, पी क्यू जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का, और हम जानते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी यूनियन सी का, हाँ या नहीं। इसको सेकंड मान ले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों को कुछ मिलेगा तो लिख देना वी गेट, ठीक है। क्या मिल जाएगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है सबसेट इक्वल है, ई इसका सबसेट उसका सबसेट, एलएचएस आरएचएस का सबसेट, आरएचएस एलएचएस का सबसेट। तो क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा। सबसेट इक्वल किसके हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। इसलिए जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, हाँ या नहीं। तो पहला थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग थ्योरम 1 का दूसरा केस देखने जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 1 का दूसरा केस देखने जा रहे हैं। दूसरा केस में हमको क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले किधर से चलेंगे, एलएचएस से। इक्वल प्रूफ करना है तो बात तो जान ही रहे कि एलएचएस को आरएचएस का सबसेट, आरएचएस को एलएचएस का सबसेट दिखा देंगे तो दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर जो है वो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है भैया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस में है तो क्या चीज लेंगे, ऑर्डर पेयर में लेंगे, है कि नहीं।
तो मान लेते हैं कि लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो अब क्रॉस में है और ऑर्डर पेयर में है, तो पहला का दूसरा का हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, है या नहीं। अब क्या लिखेंगे, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड, इसको खोलिएगा ना, बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, और फिर क्या हो जाएगा, एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी। दो को साथ रख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी एक साथ, एंड क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, एक साथ हो गया। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में अलग अलग चीजें हैं एलिमेंट के रूप में, तो निकलेगा ऑर्डर पेयर के रूप में गुना के साथ क्या हो जाएगा, ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड उसके बाद ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। दोनों में सेम चीज एलिमेंट है, बाहर निकालेंगे एंड के साथ तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अब क्या हो जाएगा, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। ठीक है, हम क्या माने थे, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, क्या आ गया, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। फर्स्ट मान लेते हैं, आरएचएस से अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन का आरएचएस, पहले क्वेश्चन का आरएचएस नहीं है। तो आरएचएस हमको क्या दे रहा है भाई, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब जो ऑर्डर पेयर हम मानेंगे, ए भी नहीं मान के कुछ और मान लेंगे। चलिए आज आप ही का बात मानते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, है ना। क्या चीज, कि लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत है, तब फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। सेपरेट कर दें, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। एक्स इज एलिमेंट एंड को कॉमन ले लें, दोनों की जगह पे है, साथ साथ है, तो एक्स इज एलिमेंट एक कॉमन एंड भी बाहर, क्या बच गया, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। दोनों में वाई एलिमेंट है, एंड है, इंटरसेक्शन के साथ बाहर निकाल लेते हैं, एक्स एलिमेंट ए एंड वाई एलिमेंट बाहर, बी एंड सी को क्या लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब यहाँ एक्स यहाँ वाई सेम नहीं, तो क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब देखिए एक्स वाई इसका एलिमेंट है, माने थे हम इसका एलिमेंट, फिर से वही नियम, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सबसेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, हाँ या नहीं। सेकंड मान ले, एलएचएस आरएचएस का सबसेट है, आरएचएस एलएचएस का सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, इस कारण से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। और इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ओवर।
कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा दूसरा थ्योरम कर रहा है इसी चैप्टर का, क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है तीन को कोई सेट है, ठीक है, देयर आर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तीन को कोई सेट है। उसमें क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। फिर से इक्वल प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस को आरएचएस का सबसेट, आरएचएस को एलएचएस का सबसेट, और ऐसा करने से क्या होगा, दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर इक्वल। तो पहले हम लोग किधर से चलेंगे, एलएचएस से। एलएचएस हमारा क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी, हाँ या नहीं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ तो क्रॉस में है, मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को मानना होगा, है ना। तो क्या करते हैं कि लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। अब क्रॉस में पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी माइनस सी। अब क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, उसके बाद एंड बी इज नॉट एलिमेंट, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, उसके बाद एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट कट नहीं, अच्छा नॉट कटा नहीं है, चलो ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों को साथ रख ले, ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी एक साथ, एंड ए एलिमेंट ए एंड बी इज नॉट एलिमेंट सी एक साथ। अब देखना है कि दोनों में अलग अलग चीज है, तो क्या निकलेगा, ऑर्डर पेयर में गुना के साथ आएगा, तो क्या लिख देंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड, अब यहां देखिए ए एलिमेंट है लेकिन बी एलिमेंट नहीं है, तो निकलेगा जब बाहर एलिमेंट नहीं में निकलेगा, है कि नहीं। तो ए कमा बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब दोनों में सेम चीज है, तो ऐसे कॉमन निकल जाएगा, तो क्या देगा, एंड के साथ, और यहाँ एलिमेंट नॉट के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। माने किसका थे, ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस सी का, आ क्या गया, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है या नहीं। डन, इसको एक मान ले। अब किधर से चल रहा है भैया, आरएचएस से चले। तो आरएचएस हमारा क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो लेट ए बी मान चुके हैं, अब क्या मानेंगे, एक्स वाई या पी क्यू, ठीक है। एक्स वाई पे चलते हैं, लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब क्या लिख देंगे, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस सी। नॉट एलिमेंट क्यों दिए, क्योंकि माइनस है ना। अलग अलग कर दें, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, है या नहीं। दोनों में एक्स इज एलिमेंट ए एंड को बाहर कर लेते हैं, है कि नहीं। तो एक्स इज एलिमेंट ए एंड बाहर, क्या बच गया, y इज एलिमेंट b एंड y इज नॉट एलिमेंट c, हाँ या नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट a एंड y क्या चीज इज एलिमेंट ऑफ b माइनस c, हाँ या नहीं। अब दोनों को ऑर्डर पेयर में बाहर कर दें, तो क्या हो जाएगा, x कमा y एलिमेंट ऑफ a क्रॉस
बी माइनस सी। क्या माने थे भैया? एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। क्या आया? एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस सी का। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा हमारा इस कारण से? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर होगा? नहीं, सबसेट होगा। हाँ या नहीं? अब इसको सेकंड मान ले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा भाई? ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है कि नहीं? इसलिए ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे हम लोग जब तीसरा थ्योरी को देखते हैं तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्पटी सेट देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए, दिस रिवर्स इंप्लाइज ए इक्वल बी। यानी कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हाँ या नहीं? छोटका मेथड बड़का मेथड दोनों साइड से प्रूफ करना होगा, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इधर से ही चलते हैं। हमको क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए दिया हुआ है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि लेट एक्स कमा ए इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी। हाँ या नहीं? लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि ये तो हम माने हुए हैं, है ना, चूंकि x इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, है कि नहीं? लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि a क्रॉस b किसके बराबर है? b क्रॉस a के। तो हम अब ये भी लिख सकते हैं कि x कमा a जो है एलिमेंट है किसका? b क्रॉस a का, है कि नहीं? तो अब हमको क्या मिल गया कि x इज एलिमेंट ऑफ b एंड a इज एलिमेंट ऑफ a। हाँ या नहीं? पहले क्या था? a एलिमेंट b, बाद में क्या हो गया? ए एलिमेंट ए। तो क्या हो जाएगा? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो ए सबसेट बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? बी सबसेट ए। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम फिर से दोबारा मानते हैं कि लेट बी वाई इज एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी को नहीं मान के क्या मान लिया? बी क्रॉस ए का। तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा? B इज एलिमेंट ऑफ क्या चीज ना, B इज एलिमेंट ऑफ B एंड Y इज एलिमेंट ऑफ A। हाँ या नहीं? उसके बाद क्या हो जाएगा भैया कि हमको दिया हुआ है क्या चीज? B कमा Y एलिमेंट है B क्रॉस A, ऐसा हम माने। लेकिन B क्रॉस A किसके बराबर है? A के बराबर है, A क्रॉस B के बराबर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? B इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B। अब फिर से वही बात, A सबसेट B हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो A सबसेट B, इसको सेकंड मान ले। B सबसेट A, A सबसेट B, तो क्या हो जाएगा? A सबसेट इक्वल B। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? A सबसेट इक्वल B, इसलिए A इक्वल टू B। हाँ या नहीं? ये तो अब इधर से इधर चल गए, एक बार उधर से इधर आ जाते हैं, है ना। तीसरा के लिए अब हम मान लेते हैं कि लेट A बराबर B है। तो A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस A, काहे कि B बराबर ऑलरेडी A लिख दिया है। फिर इसी तरह से हम B क्रॉस A को क्या लिख सकते हैं? B के जगह A, तो A क्रॉस A। हाँ या नहीं? अब ये भी A क्रॉस A के बराबर, ये भी A क्रॉस A के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या मिलेगा भाई? A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। कोई दिक्कत है? तीसरा थ्योरम भी क्लियर हो गया, है ना। चौथे थ्योरम में हमको क्या कह रहा है कि इफ A सबसेट B सो दैट A क्रॉस A जो है सबसेट होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का। हाँ या नहीं? तो इधर से इधर आ सकते हैं।
हाँ या नहीं? लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ किसके? ए क्रॉस ए का, हाँ या नहीं? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं? अब एक बात बताइए, बतवा तो सेम कह रहा है कि ए का सदस्य है और बी ए का सदस्य, यानी कि अब इसको ए दे दें या उसको बी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, फिर इसको दोबारा लिख देते हैं एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है कि ए सबसेट है बी का, ए क्या है? सबसेट है बी का। तो यहाँ बी जो है एलिमेंट है ए का, यानी कि ए का सारा सदस्य बी में होगा तब ना ए जो है बी का सबसेट है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे स्विच कर सकते हैं, ए एलिमेंट ए एंड क्या चीज? बी एलिमेंट बी, बी क्यों? कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट ए है, यानी कि इसको भी हम स्विच कर सकते हैं क्या चीज से? ए एलिमेंट बी एंड बी एलिमेंट ए। अब इस दोनों को साथ रख लीजिए, किसको? ए एलिमेंट ए एंड बी एलिमेंट बी को। एंड अब क्या कीजिएगा, यहाँ ए एलिमेंट बी एंड बी एलिमेंट ए को साथ रख लीजिए, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कमा बी एलिमेंट ए क्या चीज? क्रॉस क्या चीज? बी, और यहाँ पर एंड, यहाँ पे भैया ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ या नहीं? दोनों में सेम ऑर्डर पेयर है। बाहर निकालेंगे तो एंड की जगह क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यही प्रूफ करना था क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? अब अगला थ्योरम हमारा क्या है? थ्योरम नंबर 5। और क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए सबसेट इक्वल बी, एक्चुअली ये सबसेट है लेकिन इस बुक का प्रॉब्लम है कि अंडरलाइन कर देता है इस वजह से, ठीक ना, तो ऐसा दिख जाता है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी, हाँ या नहीं? इधर से चलते हैं, उधर केवल सबसेट ही तो दिखाना है, सबसेट इक्वल नहीं दिखाना है। वो जो है ना उसके अंदर का लाइन है कि वो अंतर क्रिएट करने के लिए है कि नहीं। तो क्या लेंगे कि लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। अच्छा ऐसा है ना, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, है कि नहीं? लेकिन ए क्या है? बी का सबसेट है, तो यहाँ ए के जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो अब क्या लिख देंगे? ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी। एज ए ऑर्डर पेयर बाहर करेंगे तो ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस सी। ए बी किसका एलिमेंट माने थे? ए सी का। किसका एलिमेंट आया? बी सी का, है कि नहीं? हम जानते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी, उसके भाषा में ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है? कि दिक्कत है? नहीं ना। अब थ्योरम 6 को भी एक बार देख लेते हैं, जो हमारा अगला थ्योरम है। थ्योरम 6 हमारा क्या कह रहा है कि इफ ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी, वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। इधर से उठाते हैं, इधर चले जाएंगे। केवल सबसेट प्रूफ करना है, इक्वल तो प्रूफ करना नहीं है। इक्वल प्रूफ करना होगा तब ना हमको फिर एलएचएस को आरएचएस का सबसेट, आरएचएस को एलएचएस का सबसेट, फिर सबसेट इक्वल वगैरह करना होगा, है ना। यहाँ सीधा दिखा देंगे। तो मानते हैं कि लेट ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा? ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, हाँ या नहीं? ए क्या है? बी का सबसेट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ बी। क्यों? कि सबसेट होगा तो इसका सब सदस्य उसमें भी होगा। यदि वो लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एंड बी इज एलिमेंट ऑफ डी,
ऑर्डर पेयर में बाहर कर लेते हैं, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या माने थे, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस सी का, क्या आया, ए बी एलिमेंट है बी क्रॉस डी का, एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी, ए सबसेट बी, हाँ या नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर है। धीरे धीरे करके अब हम लोग 7वां नंबर थ्योरम पे आ गए हैं, और इसमें है 4 गो, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। एगो सबसे बड़ा लोचा है, जानते हैं लोचा क्या है, कि इसको इक्वल प्रूफ करना है, यानी इसमें डबल मेहनत, LHS से RHS, RHS से LHS, क्या सिद्ध करेंगे, सबसेट। और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो सबसेट इक्वल और फिर इक्वल, है ना। तो पहले LHS से शुरुआत करते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है भाई साहब, कि LHS में जो दिया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्रॉस में है तो क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को मानेंगे, है ना। तो लेट A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा भैया, कि A कमा B ऐसे होगा नहीं, A एलिमेंट A क्रॉस B एंड और B एलिमेंट C क्रॉस D, नहीं, काहे कि यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन जब होगा तो सबका एक ही चीज होगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदलने का जरूरत है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, A कमा B एलिमेंट A क्रॉस B, और इसी तरह से A कमा B एलिमेंट C क्रॉस D, हाँ या नहीं। अब जब सेपरेट करेंगे तो वो जो है अलग हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B एंड A एलिमेंट C एंड क्या चीज B एलिमेंट D, हाँ या नहीं। बहुत लंबा हो गया ना हो। तो अब क्या करेंगे कि A एलिमेंट A और A एलिमेंट C जो है उसको साथ में रख लेंगे, जिसमें सेम एलिमेंट है ना, सबको साथ रख लेंगे। A एलिमेंट A एंड A एलिमेंट C को साथ रख लेंगे, और उसके बाद B एलिमेंट B एंड B एलिमेंट D को साथ रख लेंगे। तो A एलिमेंट को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C एंड B एलिमेंट को बाहर कर लेंगे तो B इंटरसेक्शन D, हाँ या नहीं। अब दोनों में अलग अलग एलिमेंट कॉमन है तो निकलेगा क्या चीज में, ऑर्डर पेयर में निकलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, A कमा B एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। क्या चीज माने थे मालिक, माने थे कि ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का, और आ क्या गया, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, का है एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी, तो ए सबसेट हो जाएगा बी के। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ इक्वल होगा ना, सबसेट होगा। अभी इक्वल नहीं हुआ है, अभी इक्वल नहीं हुआ है, काहे कि पहले इधर से उधर सबसेट, फिर उधर से इधर सबसेट लाएंगे, तब सबसेट इक्वल होगा, फिर इक्वल होगा, है कि नहीं। अब जो है एक दफा आरएचएस पे चले, तो चलिए अब हमारा आरएचएस क्या कह रहा है, जैसे हम इसको ना ऐसे करके घेराबंदी कर देते हैं, ठीक है, और एक दीवार खड़ा कर देते हैं कि हम लोग अंतर समझ सके। आरएचएस में हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, हाँ या नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ए बी जो है इधर हम लोग मान चुके हैं एलिमेंट, फिर से इधर भी ऑर्डर पेयर ही मानना होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, पर ए बी के अलावा बाकी सब चीज मानेंगे जो कि यूज्ड नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई है ना। तो इस बार क्या मान लेंगे कि लेट हमारा क्या है
एक्स कमा वाई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। पर इस बार शुरू में ही क्रॉस है, इस बार शुरू में ही क्रॉस है, तो क्या होगा, एक गो एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और एंड y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन d। हाँ या नहीं, बांट दें, क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a और एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, उसके बाद एंड y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ d। एगो a यानी कि एगो x एगो y साथ में रख लेते हैं, तो x एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b को साथ रख लेते हैं और फिर x एलिमेंट c एंड y एलिमेंट d को साथ रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में बाहर करेंगे, तो एक्स वाई एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी एंड क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट सी क्रॉस डी। दोनों में सेम ऑर्डर पेयर है कि नहीं, बाहर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, है या नहीं। इसको फर्स्ट मानेंगे, आगे काम करते हैं। यहाँ देखिए एक्स वाई को इसका एलिमेंट माने थे और एक्स वाई जो है इसका एलिमेंट आ गया। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, क्या हो जाता है ए सबसेट बी, तो ऊपर वाला नीचे वाले का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। सेकेंड मान ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी सबसेट इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इसी को ना प्रूफ करना था, सबसेट इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया, है कि नहीं। चलते अगला थ्योरी पर। अब हम लोग जो है थ्योरम नंबर 8 पर आ गए। और थ्योरम नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा सा एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी प्रूव डेट, यानी कि 3 को कोई सेट दिया हुआ है जिसके लिए कि हमको क्या सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा है ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस थ्योरम को प्रूव करने में हम लोगों को सेट थ्योरी का भी थ्योरम अप्लाई होगा। कौन सा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। एक बात याद रखिए, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा थ्योरम क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब हम लोग LHS से चलेंगे, डायरेक्ट इक्वल प्रूफ करना है, सबसेट वाला कोई मैटर नहीं है। LHS हमारा क्या कह रहा है, LHS क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश, है या नहीं। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, यदि बी डैश यूनियन सी डैश का डैश होगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश का डैश है, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, है कि नहीं, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और उसके बाद फिर सी डैश का डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डैश का डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश। अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डैश का डैश बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। गुना कर दिए थ्योरम 1 से, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। और नंबर नहीं कटे इसका भी ध्यान रखना है, और इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखना होगा बाय डे मॉर्गन्स थ्योरम।
है या नहीं। अब जो है इसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि दूसरा थ्योरम हमारा इसका, तो दूसरा थ्योरम भी इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। क्या चीज है, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश, है ना, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। LHS से चले यहाँ घेर देते हैं ताकि लगे कि दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश, है ना। तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए क्रॉस बी डैश का डैश, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और यहाँ हो जाएगा सी डैश का डैश, है ना। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, और अब इसको फिर थ्योरम 1 से ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल टू RHS, है या नहीं। तो दोनों के लास्ट में हम ये चीज भी लिख देंगे, क्या चीज, देयरफॉर ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और यहाँ पर भी लिख देंगे क्या चीज, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ पे नंबर नहीं कटे उसके लिए क्या लिखना होगा, बाय डे मॉर्गन्स थ्योरम, है या नहीं। तो अब ये लिख देने के बाद नंबर कटने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, और हमको लगता है कि ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए थ्योरम नंबर 9 में, और थ्योरम नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट, यानी ए और बी हमारा क्या चीज है, ए और बी जो है हमारा नॉन एम्पटी सेट है। क्या हमारा नॉन एम्पटी सेट, मतलब कि रिक्त समुच्चय वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। और कितना अवयव है भाई, तो ये कह रहा है हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि एन एलिमेंट उनमें कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, एन है कि नहीं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखे तो क्या दिक्कत है, हमको हम ही से चुरा लो या हम ही को हमसे चुरा लो, कोई फर्क पड़ता है। बोला गाना याद है कि नहीं, भर से तो गाना कम आएगा, हमको हम ही से चुरा लो, है ना। तो ये हो गया हमारा इतना। अब अगला क्या कर रहा है, कॉमन, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया भैया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, फिर से, है ना, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कह रहा है कि एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। थोड़ी देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक थ्योरम पढ़े थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू, क्या पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, है या नहीं। अब देखिए यहाँ बी सी से रिप्लेस हो रहा है, ए डी से रिप्लेस हो रहा है। तो अब ये फॉर्मूला के रूप में क्या हो जाएगा इस थ्योरम से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या को दिया हुआ है, एन एलिमेंट है। अब बी इंटरसेक्शन ए में भी एन ही एलिमेंट है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा एन इंटू एन, एन स्क्वायर, है या नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है, एलिमेंट वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, जो कि एन बी इंटरसेक्शन ए के भी बराबर होगा, क्या कि गाना कौन सा है, हमको हम ही से चुरा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते अब हम आ गए रिलेशन के आखिरी थ्योरम पर, हाँ या नहीं। और ये जो आखिरी थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 3 के जैसा ही है, याद रखिएगा। थ्योरम नंबर 3 भी लगभग ऐसा ही थ्योरम था, है कि नहीं। उसमें था कि दोनों साइड से प्रूफ करना था, इसमें क्या है, एक के साइड से प्रूफ करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी का। उसमें भी क्या कि ए जो है नॉन एम्पटी सेट है, हमको क्या प्रूफ करना है कि बी इक्वल सी। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या चीज है, ए क्रॉस बी हमारा क्या चीज है, तो ए क्रॉस बी जो है हमारा वो जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर में आएगा, तो हम एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं जो कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो लेट क्या करेंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी,
और ये हमको क्या दे देगा भाई कि A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B, है या नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एगो बात और है कि हमको ये कह रहा है कि A क्रॉस B जो है A क्रॉस C के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया A क्रॉस C के बराबर है, तो उससे रिप्लेस हो गया। अब क्या हो जाएगा A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट C। B पहले एलिमेंट था B का, बाद में B हो गया एलिमेंट C का, तो मतलब कि if X is element of A, X is element of B, then A is subset of B, हाँ या नहीं? तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा B जो है सबसेट है C का, हाँ या नहीं? हमको इक्वल प्रूफ करना है B इक्वल C, तो पहले दिखा दिए क्या कि B जो है C का सबसेट है। अब क्या दिखाएंगे C B का सबसेट है, तो फिर क्या हो जाएगा ये जो B और C है एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाएगा और इसलिए इक्वल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग शुरू से करते आए हैं कि फलनमा चिलनमा का सबसेट है, चिलनमा फलनमा का सबसेट है, इसलिए फलनमा चिलनमा एक दूसरे का सबसेट इक्वल है, इसलिए वो इक्वल है। तो अब दूसरे साइड से चलते हैं और मानते हैं कि लेट x, y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा x एलिमेंट A एंड y एलिमेंट B के हो जाएगा, हाँ या नहीं? सॉरी C के हो जाएगा, यहाँ पे हमने C माना है। अब ये A क्रॉस C किसके बराबर है? A क्रॉस B के बराबर है, तो अब हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, किसके? A क्रॉस B के। तो अब क्या हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। पहले क्या था y इज एलिमेंट ऑफ C, बाद में क्या आ गया y इज एलिमेंट ऑफ B। फिर वही बात, if x is element of A, x is element of B, then what? A is subset of B, है ना? तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा C is subset of B। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा B सबसेट इक्वल C, इसलिए B इक्वल टू C। और इस प्रकार से जितना भी रिजल्ट था सब हम लोग कर लिए रिलेशन में ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, है ना? अब जो चीज आपका छूट गया है अब वो पिछले वीडियो में देख करके रिवीजन कर सकते हैं। और एक बात, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और मेंबरशिप नहीं लिए हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि काइंडली मेंबरशिप ले लीजिए, और वहाँ पे आपको क्या होगा कि आप लाइव क्लास से जुड़ सकिएगा, और वह भी ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। मतलब कि आप डायरेक्ट ही टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, और इससे फायदा होगा कि आपके रिजल्ट बेहतरीन होते चले जाएंगे, है ना? तो सब्सक्रिप्शन यानी कि मेंबरशिप कौन सा लेना है? अर्जुन का। कॉस्ट कितना है? 2-4 करोड़ रुपया नहीं है, मात्र 199 रुपया उसका चार्ज रखा गया है। इस पे आप जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लाइव स्ट्रीमिंग क्लास से आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अब अगला काम क्या करिएगा कि सब्सक्रिप्शन ले कैसे? तो सब्सक्रिप्शन लेने में यदि समस्या है तो उसका डिटेल जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ से आप समझ जाइएगा, आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा और फिर आप हमारे मेंबर हो जाइएगा। आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप सवाल पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें भी यदि कोई सवाल हो तो वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ जा कर के डायरेक्ट क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, या जो ऑफलाइन है वो यहाँ करके पूछ सकते हैं। तो बाबू इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।